नमस्कार दोस्तों, क्या अल्कलाइन पानी के साथ शराब पीना सेफ है? इसके बारे में मैंने पिछले दिनों में सोशल मीडिया पर काफी वीडियो देखी और लोग अपना अल्कलाइन पानी बेचने के लिए बहुत कुछ ऐसा बोल देते हैं जो कि सच नहीं होता। एक दोस्त ने मुझे फोन भी किया कि आप अल्कलाइन पानी के ऊपर इतनी वीडियो बनाते हो, तो आपने ये वीडियो कभी नहीं बनाई कि अल्कलाइन पानी के साथ शराब पीने से शराब का नुकसान नहीं होता। तो मुझे लगा कि ये बात बहुत खतरनाक है और इसके बारे में एक वीडियो बनाकर सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। इस वीडियो में ना तो मैं आपको डराऊंगा और ना ही आपको कोई झूठी उम्मीद दूंगा। मैं जो बात करूंगा वो रियलिस्टिक होगी और साइंटिफिक होगी। और एक और सबसे बड़ी बात, ये वीडियो शराब को प्रमोट करने के लिए नहीं है, ये आपको एक गलत इन्फॉर्मेशन से बचाने के लिए है। इस मुद्दे को समझने के लिए हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि शराब हमारे अंदर जाकर क्या करती है। जो शराब है ये एथाइल अल्कोहल है, इसका साइंटिफिक नेम एथेनॉल है। जब एथेनॉल हमारे शरीर में जाता है तो ये लीवर में जाकर टूटता है और इसके साथ एक प्रोडक्ट, एक केमिकल पैदा होता है जिसका नाम है एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड एक टॉक्सिक पदार्थ है और एक एसिडिक पदार्थ है। शराब से हमारे शरीर का जो नुकसान होता है वो अल्कोहल के कारण नहीं होता, वो इसी एस्टल्डिहाइड के कारण होता है। सबसे पहले ये हमारे जो लिवर के सेल्स होते हैं उनकी जो बाहर की झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, उसका नुकसान करता है। उसके बाद ये जो लिवर के अंदर जो फैट्स को प्रोसेस करने की कैपेसिटी होती है उसको कम करता है। उसके कारण हमारे लिवर के अंदर फैट जमा होने लगती है और फैट जमा होने से हमें फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है वो भी इसी के कारण होता है और ज्यादा बात बिगड़ जाए, कोई आदमी ज्यादा शराब पीने लगे तो लिवर सिरोसिस भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसके अलावा शराब हमारे शरीर का 4 और तरीकों से नुकसान करती है। पहला है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी की कमी। हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, मुंह सूखता है और शरीर में जो स्किन है वो डल होती है पानी की कमी के कारण। और तीसरा नुकसान है हमारे मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का नुकसान। शराब हमारे अंदर जाकर हमारी एसिडिटी बढ़ाती है, शरीर में तेजाब पैदा करती है और जब शरीर में तेजाब पैदा होता है तो ब्लड का पीएच लेवल गिरता है। तो उस पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी, हमारा शरीर, हमारी मांसपेशियों से, हमारे हड्डियों से कैल्शियम और सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम को निकालकर खून में मिलाता है ताकि खून की पीएच को बरकरार रखा जा सके। इसके कारण शरीर के अंदर मिनरल्स की, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है और शरीर में कमजोरी आती है। और दोस्तों, चौथा नुकसान है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब है कि शरीर के अंदर तेजाब ज्यादा हो जाता है, ज्यादा फ्री रेडिकल बनते हैं। इसी के कारण सरदर्द करता है, थकावट होती है, हैंगओवर होता है और बुढ़ापा जल्दी आता है, स्किन डल होती है। तो शराब का 5वां जो प्रभाव पड़ता है वो है हमारी गट की जो लाइनिंग होती है, हमारी जो फूड पाइप है उसके अंदर की जो लाइनिंग है उसको ये डैमेज करती है, नुकसान करती है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि शराब को सोडा वाटर या नॉर्मल वाटर या अल्कलाइन वाटर के साथ पीने में क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता भी है या नहीं पड़ता है। जहां तक पहली बात की, जो पहले हमने बात की थी एस्टल्डिहाइड की, उसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो जहरीला पदार्थ हमारे लिवर के अंदर पैदा होता है वो तो पैदा होगा ही होगा, चाहे आप शराब किसी भी चीज के साथ पिए, वो आपके जो लिवर का नुकसान है वो तो होगा। इसके अलावा जो बाकी 4 नुकसान हैं उसके बारे में हम थोड़ा एक तजर्बा करके मैं आपको दिखाता हूं, एक मैं आपको डेमो करके दिखाता हूं। हमारे पास ये शराब है, ये मैंने वोदका इसलिए ली है कि वोदका का जो कलर है वो कलर नहीं होता। इस कारण इसमें जो हमारा कलर आएगा, जो हम अल्कलाइन या एसिडिक को टेस्ट करेंगे उसको करना बहुत आसान रहेगा, तो वो क्लियर होगा। तो मैं आपको जो तजर्बा करके दिखा रहा हूं, मैंने इसमें पहले गिलास में और दूसरे गिलास में तकरीबन एक जैसी शराब डाली है। तो अब हम देखिए, अब हम इसके अंदर ये पीएच सोल्यूशन डालते हैं और हम देखते हैं कि इसका कलर क्या आता है।
अगर आप इसको देखोगे तो ये जो कलर है वो ऑरेंज और येलो के बीच में है। इसका जो पीएच है वो तकरीबन 3 या 4 के आसपास होगा, 3 के आसपास होगा। तो इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करते हैं। देखिए अभी तक ये कलर एक जैसा है। पहले में हम सोडा वाटर डालते हैं। तो जब इसमें सोडा वाटर डालेंगे तो देखिए इसका कलर क्या होता है। तो सोडा वाटर डालने के साथ अगर आप इस कलर को पीएच चार्ट के साथ चेक करोगे तो ये पीएच 2 आती है, 2 और 3 के बीच में है। ये लाल और ऑरेंज कलर के बीच में, रेड और ऑरेंज के बीच में आ रहा है, तो इसकी पीएच 2 या 3 है। तो अब हम इसमें मिलाते हैं नॉर्मल वाटर। तो नॉर्मल वाटर इसके अंदर मिलाया तो इसकी जो पीएच है वो तकरीबन 5-6 के आसपास दिखाई देती है आपको। ये जो कलर है, जो पीला जो हमारा येलो कलर है, येलो कलर इंडिकेट करता है कि इसकी पीएच 5 या 6 है। सो पानी मिलाने के कारण जो शराब की पीएच है वो बढ़ गई है, मतलब उसकी जो एसिडिटी है वो कम हो गई है। परंतु सोडा वाटर मिलाने के साथ उल्टा हुआ है। सोडा वाटर मिलाने के साथ जो पानी की पीएच है वो और कम हो गई है। पहले 3 थी, अब 2 के आसपास हो गई है। अब हम अल्कलाइन वाटर की बात करते हैं। जब हमने अल्कलाइन वाटर इसमें मिलाया तो इसका जो कलर है वो ब्लू आ रहा है। ब्लू और जो वायलेट कलर होता है, बैंगनी कलर, उसके बीच में आ रहा है। तो इसकी जो पीएच है वो 8-9 के बीच में है। इसकी पीएच 6 है और इसकी पीएच 2 है। सो अब हम बात करते हैं कि जब हमने सोडा वाटर मिलाया तो सोडा वाटर खुद ही एसिडिक होता है। इसके अंदर कार्बोनिक एसिड होता है, फास्फोरिक एसिड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है। तो एसिड के ऊपर आपने एसिड डाला और ये जो कहते हैं ना, जैसे आग के ऊपर आपने घी डाल दिया, तो सोडा वाटर के साथ शराब पीने से डबल नुकसान होता है। शराब भी एसिडिक है और साथ में सोडा वाटर भी एसिडिक है, मतलब कि डबल एसिडिटी। और ये जो कॉम्बिनेशन है, जो सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है, सोडा वाटर के साथ शराब नहीं पीनी चाहिए। और दूसरी बात, ये जो नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल वाटर के साथ जब हमने पहले मैं सोडा वाटर की बात को कंप्लीट कर लूं, तो इसने इसको और एसिडिक कर दिया। ये जो ज्यादा एसिडिक होकर हमारे अंदर जाएगी तो हमारे जो मिनरल्स हैं उनको और कमी करेगी और नुकसान करेगी, और डिहाइड्रेशन भी ये सबसे ज्यादा करेगी और एसिड भी सबसे ज्यादा पैदा होगा। और जब हमने इसके अंदर पानी मिलाया तो पानी ने इसको डिल्यूट कर दिया। तो डिल्यूट करने के कारण जो हमारी गट, जो हमारी फूड पाइप है, उसकी जो लाइनिंग है उसका नुकसान तो कम होगा, परंतु इसके अंदर मिनरल्स की प्रॉब्लम वही रहेगी। ये मिनरल्स को कम करेगा, डिहाइड्रेशन भी ये थोड़ी सी कम करेगा, क्योंकि अब ये डिल्यूट हो गई है शराब। तो ये जो शराब है ये इसके मुकाबले में डिहाइड्रेशन कम करेगी। परंतु एक तो जो मिनरल्स वाली प्रॉब्लम है वो रहेगी और जो एसिडिटी वाली प्रॉब्लम है वो इसमें भी रहेगी। तो अब आ गई बात ये तीसरे ऑप्शन की। तीसरा ऑप्शन, जब हमने अल्कलाइन पानी इसके अंदर मिलाया तो ये पानी की जो पीएच है वो 8 आ रही है। तो पहली बात, ये एसिडिटी तो नहीं करेगी, एसिडिटी के ऊपर इसका फायदा होगा। मिनरल जिसके अंदर बहुत थोड़े से होते हैं, मिनरल का कुछ फायदा होगा। जो मिनरल शराब ने हमारे अंदर कम करने थे उसकी भरपाई तो नहीं हो पाएगी। इसके अंदर और इसके अंदर तो भरपाई बिल्कुल नहीं होती। इसके अंदर कुछ भरपाई होगी अगर अल्कलाइन पानी के साथ आप पीते हैं। और दूसरी बात, जो मेन बात थी, आपको मैं फिर बता दूं, एक बार फिर याद करा दूं कि जो एसिटाल्डिहाइड, जो सबसे खतरनाक पदार्थ, केमिकल, जो टॉक्सिक पदार्थ हमारे अंदर पैदा होता है, वो पैदा होगा चाहे आप पानी अल्कलाइन रखें, चाहे आप नॉर्मल रखें, चाहे आप सोडा वाटर रखें, उसका नुकसान तो होगा ही होगा। और एक छोटा सा अंतर और आएगा, क्योंकि अल्कलाइन वाटर के अंदर माइक्रो क्लस्टर होते हैं। इसकी जो हाइड्रेशन है वो थोड़ी सी इस पानी से ज्यादा बेटर होती है। उसके कारण जो डिहाइड्रेशन बॉडी में होती है वो भी अल्कलाइन पानी के साथ थोड़ी सी कम होगी। सो दोस्तों, अब हम बात को कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले रहा एसिटाल्डिहाइड का जो टॉक्सिक पदार्थ है, एसिडिक पदार्थ है, जो हमारे लिवर का नुकसान करता है, वो सोडा वाटर के साथ भी करेगा, पानी के साथ भी करेगा, अल्कलाइन पानी के साथ भी करेगा। दूसरी बात रही डिहाइड्रेशन की। डिहाइड्रेशन सोडा वाटर के साथ बहुत ज्यादा होगी, नॉर्मल पानी के साथ उससे कम होगी और अल्कलाइन पानी के साथ उससे कम होगी। और तीसरी बात रही एसिडिटी की।
एसिडिटी सोडा वाटर के साथ बहुत ज्यादा होगी, नॉर्मल पानी के साथ थोड़ी कम होगी और अल्कलाइन वाटर के साथ और कम होगी। और चौथी बात रही मिनरल्स की। मिनरल्स सोडा वाटर में नहीं होते, तो मिनरल की कंपनसेशन जो भरपाई है वो सोडा वाटर नहीं करेगा और पानी भी नहीं करेगा, थोड़ी सी भरपाई अल्कलाइन वाटर करेगा। पांचवी बात थी जो हमारी गट है, जो हमारी फूड पाइप है, उसकी लाइनिंग का जो नुकसान होता है वो आप किसी भी पानी के साथ पिएंगे, डिल्यूट करके पिएंगे तो आपका नुकसान वो कम होगा। परंतु एक बात बहुत क्लियर है, किसी भी पानी के साथ पियो शराब सेफ नहीं है। जो लोग कहते हैं कि अल्कलाइन पानी के साथ शराब सेफ हो जाती है, वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, वो बिल्कुल अनसाइंटिफिक बात कर रहे हैं। और ये जो अल्कलाइन वाटर है, ये शराब को कोई अमृत नहीं बनाता। ऐसा नहीं है कि इसके साथ शराब का कोई नुकसान नहीं होगा, जो नुकसान लिवर का होगा वो फिर भी होगा। जिन लोगों को डायबिटीज, फैटी लिवर या ब्लड प्रेशर, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, वो कभी भी अल्कलाइन वाटर के साथ भी ट्राई ना करें। दोस्तों, स्मार्टनेस ये नहीं है कि आप कौन से पानी के साथ पिए, स्मार्टनेस ये है कि आप ना पिए। अगर पीनी ही है तो आप बहुत कम से कम पिए और कम बार पिए। सोडा वाटर मिलाकर तो बिल्कुल ना पिए, इससे बेटर है कि आप अल्कलाइन पानी मिला लें, क्योंकि आपका लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लीवर को अल्कलाइन पानी भी शराब से नहीं बचाता। सो आज के लिए इतना ही, बाकी कभी फिर मिलेंगे। नमस्कार।